हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के एक मॉडल पेपर को हल करेंगे और इस मॉडल पेपर में हम लोग 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं। और दोस्तों, ये 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, आपका सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों, ये 50 प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 50 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा और इनके साथ साथ सेंटर परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नलिन विलोचन शर्मा को, या फिर यतीन्द्र मिश्र को, या फिर भीमराव अंबेडकर को, या फिर अमरकांत को। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मानव मुक्ति का पुरोधा जो है ना भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कराए कि मोर शब्द है। ऑप्शन ए में आपका दिया तत्सम, तद्भव, या फिर देशज, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ विदेशज। तो दोस्तों, मोर जो है ना ये तद्भव शब्द है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। ऑप्शन ए में आपका दिया पोता के लिए, या फिर पोती के लिए, या फिर भांजी के लिए, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बहू के लिए। तो दोस्तों, मगम्मा जो है ना पोता के लिए मिठाई लेकर जा रही थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तर प्रदेश के, या फिर मध्य प्रदेश के, या फिर राजस्थान के, या फिर बिहार के। तो दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी जो है ना ये बिहार के रहने वाले थे, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया सत्याग्रह, या फिर सत्य आग्रह, या फिर सत्याग्रह, या फिर सत्या आग्रह। तो दोस्तों, सत्य के लिए जो आग्रह के लिए जो एक शब्द होता है ना सत्याग्रह होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना बिहार बोर्ड के लिए एक मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं। और इस मॉडल पेपर में हम लोग जो है ना हिंदी के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं, जो आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये 50% को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। ऑप्शन ए में आपका दिया बलिया से, या फिर छपरा से, या फिर आरा से, या फिर बक्सर से। तो दोस्तों, अमरकांत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा जो है ना बलिया से प्राप्त की, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या कराए कि आशा दीवार किस कवि की रचना है। ऑप्शन ए में आपका दिया रसखान की, या फिर कुंवर नारायण की, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गुरु नानक की। तो दोस्तों, आशा दीवार जो है ना ये किस कवि की रचना है। तो दोस्तों, ये गुरु नानक की रचना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए में आपका दिया वी जोड़ आयाम, या फिर वे जोड़ आयाम, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है व्या जोड़ याम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है व जोड़ यायाम। तो दोस्तों, व्यायाम शब्द का जो संधि विच्छेद होगा ना वी जोड़ आयाम हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। ऑप्शन ए में आपका दिया मनु, या फिर कुसुम, और ऑप्शन सी में आपका दिया मीनी, और ऑप्शन डी में आपका दिया कमू। तो दोस्तों, मंगू की बड़ी बहन का नाम जो है ना कमू था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि रसखान की कृति है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रेम वाटिका, या फिर दोहा कोश, और ऑप्शन सी में आपका दिया मिच्छ कटिकतम, या फिर पृथ्वीराज रासो। तो दोस्तों, रसखान ये जो है ना प्रेम वाटिका की कृति है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, इनके साथ साथ आप लोग को जो है ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको जो है ना हमेशा नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण क्या कराए कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। ऑप्शन ए में आपका दिया दुत्कार या फिर प्यार या फिर मार, और ऑप्शन डी में आपका दिया फटकार। तो दोस्तों मदन के लिए जो है ना मार खाना मामूली बात थी, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या करा कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है असहमत या फिर असहज या फिर अनजान, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सहमति। तो दोस्तों अनुमति शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा ना क्या होगा, असहमति होगा। जो दोनों शब्द का मीनिंग एक ही होता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 13 नंबर प्रश्न जो कि ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्या करा है कि भाई बहन कौन समास है। ऑप्शन ए में आपका दिया द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों भाई बहन जो है ना यह एक प्रकार का द्वंद्व समास है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 14 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कराए कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कुंवर नारायण का या फिर प्रेम घन का या फिर अनामिका का या फिर जीवन आनंद दास का। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों भारत सौभाग्य जो है ना ये प्रेम घन का प्रसिद्ध नाटक है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या करा है कि तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उत्तर भारत की या फिर पश्चिमी भारत की या फिर पूर्वी भारत की या फिर दक्षिणी भारत की। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ ये सभी भाषाएं जो है ना दक्षिणी भारत की है, यानी कि साउथ इंडियन लैंग्वेज है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना हिंदी के मोस्ट 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड का लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस के मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं। और ये 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपकी फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और से आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पानी उतरना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए में आपका दिया शर्म ना रहना या फिर पराजित होना या फिर खतरे की संभावना या फिर मुसीबत टालना। तो दोस्तों पानी उतरना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना शर्म ना रहना होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है गुणाकर मूले या फिर रामचंद्र शुक्ला या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया डॉक्टर भोलनाथ तिवारी और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बाबूराम सक्सेना। तो दोस्तों नागरी लिपि जो शीर्षक निबंध के जो रचनाकार है ना कौन है वही आप लोग को बताना। तो दोस्तों गुणाकर मूले जी है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 18 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया 3 या फिर 2 या फिर 4 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 5। तो दोस्तों हिंदी भाषा में जो है ना वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, देखिएगा क्या करा है कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है द्विगु समास या फिर अवयवी भाव समास या फिर कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। तो दोस्तों नवग्रह शब्द जो है ना ये आपका द्विगु समास का उदाहरण है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 20 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या करा है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लंदन या फिर लाहौर या फिर आविन्यो और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लखनऊ। तो दोस्तों रोन नदी के किनारे एक बसे शहर है, उस शहर का नाम जो है ना आविन्यो है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों ये 50% को कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों आप लोग को एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 21 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अज्ञे का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 7 मार्च 1911 में या फिर 9 मार्च 19
1913 में, या फिर 11 मार्च 1915 में, या फिर 17 मार्च 1917 में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि अज्ञे जी का जन्म जो है ना 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि काशी किसकी पाठशाला है। ऑप्शन ए में आपका संस्कृति की, या फिर नृत्य की, या फिर नर्तन की, या फिर वादन की। तो दोस्तों काशी जो है ना ये संस्कृति की पाठशाला है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 23 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। ऑप्शन ए में आपका दिया केरल में, या फिर तमिलनाडु में, या फिर कर्नाटक में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ हैदराबाद में। तो दोस्तों ये मीनाक्षी मंदिर जो है ना तमिलनाडु में स्थित एक मंदिर है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 24 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या करा है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विधा है। ऑप्शन ए में आपका दिया कविता, या फिर कहानी, या फिर निबंध, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है साक्षात्कार। तो दोस्तों लौट कर आऊंगा फिर यह एक प्रकार का कविता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 25 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या करा है कि विशेषण के भेद होते हैं, यानी कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया 1 या फिर 2, और ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 4। तो दोस्तों विशेषण के जो है ना 4 भेद होते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना आप लोग का जो है हिंदी के टोटल यहाँ पे 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, और ये 50 प्रश्न के ऑब्जर्व क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। इस मॉडल पेपर को एक एक क्वेश्चन का आंसर को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या करा है कि देखिएगा क्वेश्चन ये करा है कि कुंवर नारायण रचित पाठ है, यानी कि कुंवर नारायण के द्वारा कौन सा पाठ जो है ना रचिता गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया अक्षर ज्ञान, या फिर एक वृक्ष की हत्या, या फिर मछली, और ऑप्शन डी में आपका दिया बहादुर। दोस्तों कुंवर नारायण जी के द्वारा जो रचित पाठ है ना एक वृक्ष की हत्या है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि या लकुटी अरुरिया कमोरिया पर राग तिहुपुर की तजी नजी डारो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया गुरु नानक, या फिर घनानंद, या फिर रसखान, या फिर प्रेमगत। तो दोस्तों यहाँ पे एक पंक्ति दिया हुआ है, देखिएगा पंक्ति यह है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राग तिहुपुर की नजी डारो इस पंक्ति के जो रचनाकार है ना रसखान है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 28 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, देखिएगा क्वेश्चन ये करा है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक है। ऑप्शन ए में आपका दिया रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर राम इकबाल सिंह सकेश, या फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, या फिर दिनकर। तो दोस्तों बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के जो लेखक है ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या करा है कि संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन ए में आपका दिया 4, या फिर काला, या फिर थोड़ा, और ऑप्शन डी में आपका दिया अधिक। तो दोस्तों संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा कि जिसमें संख्या का बोध होता है, यानी कि जिसमें नंबर का बोध होगा। तो यहाँ पे 4 एक प्रकार का संख्या जो संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 30 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, देखिएगा क्वेश्चन ये करा है कि नाना काना साहब का संबंध है। ऑप्शन ए में आपका दिया गुरु नानक से, या फिर रसखान से, या फिर प्रेमघन से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ घनानंद से। तो दोस्तों नाना काना साहब का जो संबंध है ना किससे है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों प्रेमघन से, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद लास्ट में आप लोगों को कमेंट करके भी बताना है कि ये 50 प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था, क्योंकि ये 50 प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए और इनके साथ साथ सेंटर परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 31 नंबर प्रश्न क्या करा है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे। ऑप्शन ए में आपका दिया सवैया छंद में। तो दोस्तों ये रसखान जो है ना सवैया छंद के विषय में सिद्ध थे, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 32 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या करा है कि ईश्वर पैटलीकर किस भाषा के कथाकार है। ऑप्शन ए में आपका दिया मलयालम, या फिर मराठी, या फिर गुजराती, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है भोजपुर। तो दोस्तों ईश्वर पैटलीकर जो है ना ये आपका कौन सा भाषा के कथाकार थे। तो दोस्तों ये जो है ना आप लोग को बता देते हैं, जो ईश्वर पैटलीकर है ना ये गुजराती भाषा के कथाकार थे, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 33 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिएगा क्या करा है कि अमरकांत का जन्म यानी कि किस ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन ए में आपका दिया 1920 में, या फिर 1925 में, या फिर 1930 में, या फिर 1935 में। तो दोस्तों अरसखान जी का जन्म जो है ना 1925 ईस्वी में हुआ। तो जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 34 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या करा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका दिया मोहन, या फिर सेना, या फिर बचपन, और ऑप्शन डी में आपका दिया पत्थर। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा का जो उदाहरण है ना बचपन है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 35 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर जो है ना प्रतिरोध करता है, या फिर हंगामा खड़ा करता है, या फिर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रोने लगता है। तो दोस्तों किशोर से मार खाने के बाद बहादुर जो है ना चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन ए में आपको गंगा, या फिर यमुना, या फिर सरस्वती, या फिर देवी। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं देवी नदी के बांध के नीचे जो है ना लक्ष्मी का घर था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या करा है कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। ऑप्शन ए में आपका था पंडित बिरजू महाराज, या फिर बिस्मिल्लाह खां, या फिर जाकिर हुसैन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कथक नृत्य के पर्याय जो है ना पंडित बिरजू महाराज जो को माने जाते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा क्वेश्चन से ये कराए कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में आपको दिया भलाई, या फिर दूध, या फिर सुंदरता, या फिर अच्छा। तो दोस्तों ऐसे में तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या क्या है, भलाई है, सुंदरता है, और इनके साथ साथ अच्छा ही है। लेकिन दूध जो है ना ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये जो है ना द्रवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 39 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या करा है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। ऑप्शन ए में आपको दिया बिस्मिल्लाह खां, या फिर जाकिर हुसैन, या फिर बिरजू महाराज, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों जीत जीत मैं निरखत हूँ ये जो है ना किस पाठ के केंद्र में है। तो दोस्तों ये जो है ना बिरजू महाराज के पाठ के केंद्र में है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 40 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या करा है कि अज्ञे ने सूत्रपात किया, यानी कि अज्ञे ने सूत्रपात किसका किया। ऑप्शन ए में आपका था छायावाद का, या फिर प्रगतिवाद का, या फिर प्रयोगवाद का, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया प्रबद्धीयवाद का। तो दोस्तों अज्ञे ने सूत्रवाद जो है ना प्रयोगवाद का किया, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के जो है ना 50 ऑब्जर्व क्वेश्चन के मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं, और ये 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न क्या करा है कि सवर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रामावतार, या फिर परमानंद, या फिर कविंद्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ उपर्युक्त सभी। दोस्तों सवर संधि का जो उदाहरण है ना रामावतार है, परमानंद है, और कविंद्र, यानी कि ये सभी जो है ना सवर संधि का उदाहरण है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा, यानी कि पंडित बिरजू महाराज जी को गंडा जो है ना किसने बांधा। ऑप्शन ए में आपको पिता ने, या फिर माँ ने, या फिर भाई ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बहन ने। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज को जो है ना गंडा पिताजी ने बांधा, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न क्या करा है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक है। ऑप्शन ए में आपको प्रेम घन, या फिर घनानंद, या फिर अमरकांत, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जिम्नानंद दास। तो दोस्तों लौट कर आऊंगा फिर ये पाठ के लेखक जो है ना जिम्नानंद दास है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या करा है कि जापान पर परमाणु बम गिराया गया, यानी कि जापान पर परमाणु बम जो है ना कब गिराया गया। ऑप्शन ए में आपका इंग्लैंड ने, या फिर अमेरिका ने, या फिर चीन ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया रूस ने। तो दोस्तों जापान पर जो परमाणु बम गिराया ना किसने गिराया, अमेरिका ने गिराया, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न क्या करा है कि रोन नदी है, यानी कि रोन नदी जो है ना कहाँ पे, ऑप्शन ए में आपको दिया भारत में, फ्रांस में, या फिर अमेरिका में, और ऑप्शन डी में आपका दिया रूस में। तो दोस्तों रोन नदी जो है ना ये फ्रांस में स्थित है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 46वां प्रश्न क्या करा है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। ऑप्शन ए में आपका खाने के लिए, या फिर खेलने के लिए, या फिर कुएं में डालने के लिए, पालने के लिए, या फिर फेंकने के लिए। तो दोस्तों लेखक अपने पिता से मछली जो है ना कुएं में पालने के लिए मांगना चाहता था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 47वां प्रश्न क्या करा है कि कविता नहीं है। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ अक्षर ज्ञान, या फिर स्वदेशी, या फिर हमारी नींद, या फिर शिक्षा एवं संस्कृति। तो दोस्तों आप लोग को बता देते इनमें से जो है ना कौन एक कविता नहीं है। तो दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति जो है ना ये एक प्रकार का कविता नहीं है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 48वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या करा है कि राजदूत में है। ऑप्शन ए में आपका दिया तत्पुरुष समास में, या फिर अवयवी भावी समास, या फिर कर्मधारय समास, या फिर द्वंद्व समास। तो दोस्तों राजदूत जो है ना ये आपका तत्पुरुष समास में है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या करा है कि गिरधर लाल है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया सेन साहब की मित्र, या फिर सेन साहब का भाई, या फिर मदन का पिता, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सेन साहब का पड़ोसी। तो दोस्तों गिरधर लाल जो है ना ये कौन था, मदन का पिता था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या करा है कि मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। ऑप्शन ए में आपका स्विट्जरलैंड, या फिर अमेरिका, या फिर चीन, और ऑप्शन डी में आपका दिया भारत। ये भी प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से जो परिपूर्ण देश है ना हमारा अपना देश भारत है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10 की हिंदी के 50 बिहार बोर्ड के लिए जो है ना 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को हल किए, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के साथ साथ सेंटर परीक्षा में भी जो है ना ये 50% में से बहुत सारे प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। देखिएगा क्वेश्चन ये करा है कि सीता के कितने बेटे थे। ऑप्शन ए में आपका दिया 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग कमेंट करके बताइए, और साथ में भी बताना है कि 50% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब देखिए यहाँ पे तो दोस्तों अगर आप क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन और इनके साथ साथ सब्जेक्टिव लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप सभी टाइप के क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे वेबसाइट यानी कि majortarget.co.in का लिंक मिल जाएगा। आप लोग को जो है ना क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस के साथ साथ और जो आप लोग का सेंटर परीक्षा आने वाला है ना सभी सब्जेक्ट के जो है ना आप लोग को ऑफिशियल आंसर की मिल जाएगा। एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।